आशीर्वाद यात्रा के दूसरे चरण में कटिहार पहुंचेंगे चिराग पासवान। लोजपा के विभाजन के बाद चिराग पासवान ने संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत करने के लिए आशीर्वाद यात्रा कार्यक्रम के तहत बिहार के सभी जिलों में जाकर लोगों से आशीर्वाद ले रहे हैं। इसी को लेकर कटिहार जिले में 13 जुलाई को चिराग पासवान पहुंचने वाले थे, लेकिन तकनीकी कारणों से अब 13 जुलाई को कटिहार नहीं पहुंचेंगे। सोमवार को जिला अतिथि गृह में प्रदेश प्रवक्ता सुरेंद्र विवेक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि आशीर्वाद यात्रा का पहला चरण समाप्त हो चुका है। अब दूसरे चरण में कटिहार, पूर्णिया, अररिया, फारबिसगंज सहित अन्य जिलों में आशीर्वाद लेने चिराग पासवान पहुंचेंगे। उन्होंने बताया कि दूसरे चरण में 16, 17 एवं 18 जुलाई को इसकी शुरुआत की जाएगी, जिसके तहत कटिहार जिले में भी सांसद चिराग पासवान कटिहार पहुंचेंगे, जिसकी तैयारी जोर शोर से की जा रही है। इस मौके पर जिला अध्यक्ष संगीता देवी, चंद्रभूषण ठाकुर, राजेश शाह, संजय सिंह, राहुल चौधरी, विभूति भूषण, पंकज राय के अलावा बड़ी संख्या में चिराग पासवान के समर्थक शामिल हुए। कोसी स्टार न्यूज के लिए मनीष कुमार की रिपोर्ट। लोक जनशक्ति पार्टी के संदर्भ में हाल के दिनों में जो घटना चक्र हुआ है, आप लोगों को विभिन्न समाचार के माध्यमों से या सोशल मीडिया के माध्यम से आपको जानकारी होगी ही। इस घटना चक्र के बाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी ने आशीर्वाद यात्रा लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के जयंती के अवसर पर हाजीपुर से उन्होंने प्रारंभ की। हाजीपुर से होते हुए समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, ये पहले चरण का जो कार्यक्रम था वो समाप्त हुआ। उसमें आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी को अपार जनमानस पासवान जी की सहानुभूति थी और दूसरे चरण में कटिहार होना है। संभवतः 16 तारीख का ये कार्यक्रम निर्धारित था, पर कुछ तकनीकी कारणों से यह 1-2 दिन में स्पष्ट हो जाएगा। 16 तारीख का कार्यक्रम निर्धारित था, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों से कुछ ये हुआ है। मुझे लगता है कि कल तक दिल्ली से राष्ट्रीय कार्यालय से रिपोर्ट आ जाएगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी सबसे पहले कुर्सेला प्रवेश करेंगे, वहाँ से कार्यकर्ता उनका स्वागत करेंगे। विभिन्न जगहों पर स्वागत करते हुए, उनका भव्य स्वागत करते हुए वो कटिहार आएंगे। कटिहार बाज़ार में उनका विभिन्न जगहों पर माल्यार्पण होगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर होगा। फिर सर्किट हाउस आएंगे, यहाँ कटिहार परिसदन में आएंगे। कटिहार परिसदन में वह प्रेस वार्ता करेंगे और प्रेस वार्ता के पश्चात यहाँ उपस्थित लोक जनशक्ति पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता उपस्थित होंगे, उसके साथ साथ कटिहार के जो हमारे बुजुर्ग साथी जो उपस्थित होंगे, उन तमाम लोगों से मिलेंगे और सब लोगों से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। पार्टी की अगली रणनीति क्या होगी? पार्टी की सबसे पहले तो रणनीति यही है, जो आशीर्वाद यात्रा के दौरान, चूँकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के चाचा पशुपति कुमार पारस जी थे, वो पिता समान थे। उनको विश्वास था जो पशुपति कुमार पारस जो हमारे चाचा हैं वह पिता तुल्य हैं, उनका आशीर्वाद हमको लगातार प्राप्त होगा। पर इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी को उन्होंने छोड़ दिया बीच मझधार में ही। चूँकि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का इंतकाल का बरसी भी नहीं हुआ, लेकिन अपने स्वार्थ के कारण पशुपति कुमार पारस जी ने चिराग जी को बीच में ही छोड़ दिया। छोड़ने का मतलब ये हुआ, जो वो अपने स्वार्थ में, मंत्री बनने के स्वार्थ में उन्होंने पार्टी को तोड़ा, और पार्टी के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण बात है, उन्होंने परिवार को तोड़ा। यह दुखद पहलू है। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा, जो अब मेरे पास मेरी माँ बची है और बिहार की जनता बची है, जिनसे हमको आशीर्वाद लेना है।
और यह आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से लगातार विभिन्न जिलों में कार्यक्रम निर्धारित है, जा रहे हैं और बिहार की जनता से आशीर्वाद प्राप्त करें। क्या नीतीश कुमार के प्रति अब भी वो तेज रहेगा, उधार रहेगी? बिल्कुल, नीतीश कुमार जी से लोजपा को व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, या हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान की लड़ाई नहीं है। लड़ाई है बिहार की आवाम के मान और सम्मान के लिए, बिहार के बेरोजगारों के लिए, बिहार के विकास के लिए, बिहार की लचर स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए, अर्थात बिहार के पूरे विकास के लिए, बिहारियों के सम्मान के लिए ये लड़ाई अंतिम तक नीतीश कुमार से लड़ते रहेंगे।